हम आपको अपने स्टिंग ऑपरेशन का वो अहम हिस्सा सुनवाते हैं जिसमें सबसे पहले पेपर लीक का खुलासा करने वाले पुलिस अफसर की गवाही कैद है। आज तक के कैमरे पर पटना के शास्त्री नगर थाने के एसएचओ अमर कुमार ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। नाम अमर कुमार, ओहदा एसएचओ शास्त्री नगर पटना, पहचान पेपर लीक का खुलासा करने वाले अफसर। आज तक के अंडरकवर रिपोर्टर पटना के शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन पहुंचे। यही वो पुलिस स्टेशन है जहां तैनात एसएचओ अमर कुमार ने देश में पहली बार नीट पेपर को लेकर धांधली का खुलासा किया। 5 मई को नीट की परीक्षा के दौरान ही अमर कुमार ने खुफिया जानकारी पर पेपर लीक सिंडिकेट के ठिकाने पर छापेमारी की। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में नीट पेपर लीक और छापेमारी को लेकर सनसनीखेज खुलासा किया। अपना इंटेलिजेंस का भी नीट का भी एग्जाम आ जाने वाला है, जिसमें बहुत सारे सेटिंग हुई है और चेयर ऑफ कस्टडी जो होता है पेपर लीक करने का, उसको थोड़ा ट्रेस किया गया। इसके लिए हम लोग फिर सीनियर साहब के स्तर से टीम गठित हुआ था। उस टीम में रेडिंग पार्टी में मेरे द्वारा छापेमारी के दौरान राजवंशी नगर के पास मोड़ के पास डस्टर कार को पकड़ी गई थी। डस्टर कार नंबर हम लोग को सोच से ही प्रोवाइड किया हो गया था। मार्केट को कराऊं तो पता चला कि रांची से कितनी था पैसा, रांची का नंबर झारखंड नंबर की डस्टर गाड़ी थे जो इधर पीछे रखा हुआ मतलब ठीक उसी से मिला था। हाँ, पेपर रांची से कितनी मिला था गरीब नहीं, मतलब उसको स्पेसिफिक जगह नहीं कर सकते। एक सोर्स है मतलब डेवलपमेंट निकाल कि आज एग्जाम होने वाले ऐसे संवाद है, काफ़ी सारा कुछ हुआ था। तो सीनियर एसपी सर के स्तर से हमारे अच्छे वाले मिश्रा सर के स्तर से टीम गठन हुआ, जिसमें मेरे भी रीडिंग टीम में हम थे और मेरे नेतृत्व में छापामारी किया गया। डॉक्टर कार्ड पर रहे थे 4 क्वेश्चन एडमिट कार्ड, 4 एडमिट कार्ड क्वेश्चन एडमिट कार्ड था। तो उनसे पूछताछ किया तो मुझे बताया गया कि हमारे कुछ ऑलरेडी बंदे हैं जो सेंटर एग्जाम दे रहे हैं। तो पहला सेंटर मेरे को बताया गया डीएवी स्कूल में, वहाँ पे मैंने अभी अंदाज बाद में एग्जाम खत्म होने वाला उसको कैंप की उनसे पूछताछ कर मुझे बताया गया कि 20-25 लड़के को फलाने जगह पढ़ाया गया था। एक जगह है यहीं पे नंदलाल छपरा, ठीक है, वहाँ पर छपरा में भी पटना रामकृष्णा नगर था, राम तो वहाँ लोगों को क्वेश्चन करवाया गया था रात में और कुछ बच्चे लोग थे बाहर से वगैरह, हम लोग उस जगह पे जो रेडी किए थे तो वहाँ पे हम लोग कुछ चला हुआ क्वेश्चन आंसर शीट मिला। नीट पेपर लीक का सबसे पहले खुलासा करने वाले एसएचओ अमर कुमार ने हमें बताया कि छापेमारी के दौरान जो जले हुए पेपर मिले वो असली थे। यहाँ तक कि अमर कुमार ने छापेमारी के दौरान मिले पेपर और परीक्षा देकर लौट रहे छात्रों के पास मौजूद पेपर से मिलान किया था। दोनों पेपर एक ही थे, यानी 5 मई को ही साफ हो गया था कि नीट का पेपर लीक हो चुका है। कुछ जला हुआ क्वेश्चन आंसर शीट मिला था, जिसको फिर हम लोगों ने जब्त किया और जले हुए क्वेश्चन का आंसर शीट मूल पेपर मिलान करने तो पेपर दिया नहीं गया ना, मूल पेपर में मांगा था ना पेपर, मूल पेपर से एग्जाम में अपडेट करके निकले और जला हुआ आंसर क्वेश्चन से दोनों का पेपर सेम। एसएचओ ने खुलासा किया कि पेपर लीक हुआ था। उन्होंने पेपर लीक को लेकर एफआईआर भी दर्ज करवाई थी। चौंकाने वाली बात यह है कि 5 मई को पेपर लीक की जानकारी मिलने के बाद भी महीनों तक एनटीए और केंद्र सरकार आंखों पर पट्टी बांधकर बैठी रही। हमारी पड़ताल से पता चला कि पेपर लीक की जानकारी एनटीए को लग चुकी थी, लेकिन जब पेपर लीक को लेकर सवाल उठे तो एनटीए ने पर्दा डालने की कोशिश की। यही वजह है कि बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा एनटीए के तत्कालीन मुखिया सुबोध कुमार सिंह से पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन एनटीए की तरफ से महीनों तक जांच में सहयोग नहीं किया गया। सवाल यही है, आखिर क्यों? श्रेया चटर्जी के साथ अरविंद ओझा, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, आज तक। अरविंद ओझा बने हुए हैं हमारे साथ। दरअसल देखिए, झज्जर हो, गोधरा हो, पटना हो,
हर जगह की कोई ना कोई कड़ी इस बात को लेकर सामने आ जाती है कि नीट की परीक्षा केवल पेपर लीक नहीं, अनियमितता परीक्षा को लेकर बहुत सारी धांधली, और ये जो हम एसएचओ का कबूलनामा एक तरीके से देख रहे हैं अरविंद, इस पर शुरुआत में तो बहुत ढकने की कोशिश की गई, बहुत देर बाद जाकर मिलान आधिकारिक तौर पर किया गया, लेकिन अगर शुरुआत में ही हो जाता तो शायद बहुत सारा हल्ला हंगामा और जो छात्रों को तनाव हुआ उससे शायद बचा जा सकता था। और इसे लेकर सवाल उठता है कि कहीं कुछ छुपाने की कोशिश चल रही थी। बिल्कुल, एनटीए की जो यही देरी है एनटीए को कटघरे में खड़ा करती है श्वेता, क्योंकि 5 मई को अगर जो पटना पुलिस है, आपने खुद एसएचओ को सुना होगा कि रेड के दौरान ही जो जला हुआ पेपर उन्होंने जब्त किया था उसको मूल पेपर से मिलाया और वो पेपर ये सामने आया कि पेपर लीक हुआ था। उसके बाद उन्होंने उस एफआईआर में उस बात का जिक्र किया, लेकिन एनटीए महीनों तक टहलाता रहा, घुमाता रहा। इस वजह से एनटीए कटघरे में है, नंबर 1। नंबर 2, ये कोई पहला मामला नहीं है जब सीबीआई ने जो नीट पेपर है उस मामले में एफआईआर दर्ज की है, 2018 में, 2021 में, 22 में और अब 24 में। इस वजह से एनटीए कटघरे में है और इसी वजह से जो आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम है वो बिहार पहुंची कि एक्चुअल रीजन क्या है, किस वजह से ये पेपर लीक होता है। और वहां जाकर हमें ये पता चला कि जो पेपर माफिया है वो न सिर्फ बिहार में बल्कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मुंबई, इन तमाम जगहों पर फैले हुए हैं। शहर बदल जाते हैं लेकिन जो पेपर माफिया है उनका जो किरदार है वो एक ही रहता है, पेपर लीक कराना हो, चाहे स्टेट का एग्जाम हो चाहे सेंटर का एग्जाम हो, धड़ल्ले से वो एग्जाम का पेपर लीक कराते हैं। पेपर लीक कराने की गारंटी ये पेपर माफिया देते हैं और यही हमारे खुफिया कैमरे पर कैद हुआ है। लेकिन जो एसएचओ शास्त्री नगर है वो साफ साफ कह रहे हैं कि जब हमने रेड किया और फरारी के दौरान जो माफिया है उन्होंने जो पेपर जला दिया था वो हमने जो सीज किया और उनका मिलान हमने मूल पेपर से किया, तभी क्लियर हो गया था कि पेपर लीक हुआ है। बावजूद इसके एनटीए ने सहयोग नहीं किया और महीनों तक घुमाया फिराया और आखिर में एनटीए ने सहयोग किया जब आर्थिक अपराध शाखा जो बिहार की है वो जांच में आई और उनके अफसर खुद दिल्ली पर पहुंचे, तब जाकर एनटीए ने वो मूल पेपर दिया और उसके बाद उसका मिलान हुआ और ऑफिशियली तौर पर तब जाकर महीनों बाद आर्थिक अपराध शाखा बिहार को ये पुष्टि करनी पड़ी कि पेपर लीक हुआ था। श्वेता। अरविंद ओझा, बहुत शुक्रिया, केवल इस जानकारी के लिए नहीं बल्कि ये स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए, चूंकि ये देश के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल उठता है।